नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेस एंट्री के जो अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, कैसे आप ले सकते हैं, पीआर ले सकते हैं, वर्क परमिट ले सकते हैं, कैसे आप एंट्री कर सकते हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज इस समय आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो भी अपडेट्स हैं उसको हाईलाइट किया जाएगा। तो आज वीडियो में एंड तक बने रहिए और आज की वीडियो स्किप मत कीजिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ही कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने देखा कि हमारा जो एक्सप्रेस एंट्री के कट ऑफ स्कोर्स हैं वो कैसे मूव कर सकते हैं, किन किन हालात में क्या सिचुएशन होगी तो क्या रहेगा। तो अब आज इस वीडियो में देखेंगे कि हम कौन सी कैटेगरी में अब मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, और ऑफ कोर्स कट ऑफ स्कोर्स पे भी डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरीज़ की कि कौन सी कैटेगरी इस समय हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, किस में हमें काम करना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें सीईसी की, तो सीईसी का इस बार का जो टारगेट इनका था, एक्चुअली एक एक कैटेगरी का तो नहीं है लेकिन कंबाइन है 82,980। इसमें सीईसी भी है, जनरल भी है, और ये जो नई एजुकेशन स्कीम जो इन्होंने एजुकेशन कैटेगरी जो नई लॉन्च की है वो भी हो सकता है इसी में से ही निकाला जाएगा, और कुछ और कैटेगरीज भी इंटरलिंकिंग जो है इसमें से लिए जा सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 82,980 का टारगेट जो है वो है सीईसी, जनरल और दूसरी जो मिसलिनियस कैटेगरीज हैं उनके लिए। फ्रेंच लैंग्वेज का एक डिफरेंट ही इन्होंने कर रखा है, वो है 29,325। तो इसमें से 18,500 अब तक आ चुके हैं, तो 11,000 इसमें से अभी पेंडिंग है। तो ये अभी भी एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि अगले आने वाले 5 महीने का जो टाइम है, 5 महीने के अंदर अगर 11,000 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाना है तो मोर देन 2,000 पर मंथ एवरेज के हिसाब से कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। फिर उसमें हो सकता है कि बड़ा ड्रा जिससे पिछला आ गया था 7,500 का, तो वैसा आ जाए और 2 या 3 ड्राज में ये कोटा कंप्लीट कर लें, बट इट इज़ देयर। उसके बाद अगर बात करें इसमें जो अगर 82,980 में अगर हम देखें तो 18,000 या 19,000 अब तक आ चुका है, तो लगभग 63 या 64,000 अभी भी पेंडिंग है, तो ये भी अभी आने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12,375 का जो पिछला इनका टारगेट था हेल्थ केयर वगैरह का, तो इसमें से 5,000 आया है, ट्रेड का तो अभी आया ही नहीं। अगर इसको 6,000 भी इंक्लूड करें, ये 1,000 भी एजुकेशन वाला अगर हम ले लें, तो अब तक ये 6,000 और आ गया है। इसको हम रखते हैं 6,000 और आ गया, तो ये टोटल जो आया है हमारे पास 81,000 के आसपास जो है वो कैंडिडेट्स अभी हमने, और मतलब और 81,000 के आसपास और कैंडिडेट्स अभी लिए जाएंगे, जबकि लिए जा चुके हैं 49,000 अब तक लिए जा चुके हैं इंक्लूडिंग पीएनपी। अब पीएनपी का देखिए अलग से कोटा भी है 55,000 का। अब इसको उसके साथ मर्ज करेंगे या इसमें ही रखा जाएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर का एक नज़र हम डालेंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि पीएनपी का कंफ्यूजन क्यों होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग हमारे पास 75,000 और ये 6,000 अगर इसका कंप्लीट हो गया है तो ये 81,000 जो है अभी पेंडिंग है, अगर हम पीएनपी को एक्सक्लूड करते हैं। और अगर पीएनपी को भी इसी में इंक्लूड करें, जो टारगेट इनका था 1,25,000 का अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हैं कर्सर मूव यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे जो अगर तो पीएनपी भी इसी में इंक्लूड करते हैं तो 75,000 है, और अगर
पीएनपी इसमें इंक्लूड नहीं करते तो अभी भी 81,000 के करीब कैंडिडेट्स और लिए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब तक अगर हम देखें तो सिर्फ 49,000 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है और 81,000 अभी भी आने हैं। तो 5 महीने की एवरेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 16,000 पर मंथ जो इसकी एवरेज बैठती है। 75 भी मान के चलें तो 15,000 पर मंथ इसकी एवरेज बैठती है। तो जिसका मतलब है जो फोर्टनाइटली इनके ड्राज आते हैं वो एवरेज हो जाते हैं से 7,500 के आसपास। तो इतने ही इनको करना पड़ेगा अगर ये टारगेट पूरे इन्होंने फुलफिल करने हैं तो। बाकी देखिए लास्ट टाइम अगर हम देखें तो 2025 में सीईसी ने लगभग 1 लाख कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है, जबकि इनका टारगेट 1,10,000 का था। और पीएनपी को अगर एक्सक्लूड कर दें तो इसमें से और कम हो जाता है, क्योंकि पीएनपी को इंक्लूड करके भी 1 लाख कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है एक्सप्रेस एंट्री ड्रास में। तो इस तरह अगर हम देखें कि अगर पीएनपी को बाहर रखें तो लगभग 83,000 कैंडिडेट्स आते हैं, जबकि टारगेट था इनका 1,10,000। तो अब टोटल अगर हम देखें तो पिछले साल भी ये टारगेट इन्होंने अचीव नहीं किया है। तो इस साल क्या सिचुएशन रहने वाली है वो भी एक देखने वाली चीज़ है। तो इस साल इनका जो टोटल टारगेट है इकोनॉमिक क्लास में वो है 2,32,150। तो थोड़ा सा वीडियो लंबी भी हो सकती है क्योंकि डिस्कशन जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, और आपका जो आगे प्लान करना है आपने कैसे कर पाओगे वो सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2,32,150 की अगर हम बात करें तो उसमें पीएनपी भी इंक्लूडेड है 55,000। अब पीएनपी में एक्सप्रेस एंट्री में बहुत कम कैंडिडेट्स आते हैं। अभी तक आप देखोगे 6,000 कैंडिडेट्स जो थ्रू पीएनपी एक्सप्रेस एंट्री में आए हैं। बाकी जो हैं वो डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेस एंट्री में क्वालिफाई नहीं करते या कुछ और वजह हो सकती है तो वो डायरेक्ट चले जाते हैं। इनका टारगेट भी 1,10,000 था, इस बार 1,55,000 ही है, ओनली 55,000। बिजनेस कैटेगरी को भी इन्होंने कम किया है और उसमें सिर्फ 2,000 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाएगा। पायलट जो डिफरेंट पायलट्स निकलते रहते हैं उसमें लगभग 11,000 कैंडिडेट्स को किया जाएगा। और एआईपी का 5,000 टारगेट्स हैं, और वो तो प्रोविंसेस जो हैं वो कर लेते हैं। एआईपी मतलब इंटरलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, और क्यूबेक में 34,500 अलग से लिए जाएंगे। तो ये सब कैटेगरीज़ हैं जिनमें के जो इनके लेवल्स प्लान में जो इनके टारगेट्स हैं 2025 के, तो ये वाले तो ये कर ही लेंगे। पीएनपी का तो अलग से हो जाएगा जो डायरेक्ट वाला है। अब एक्सप्रेस एंट्री की बात करें तो 75,000 अभी अगर मान लेते हैं कि पीएनपी भी इसमें ही इंक्लूडेड है, अगर ये मान के चलें तो 75,000 का टारगेट अभी है, जो कि रिड्यूस्ड रेट्स पे है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर प्रोविंसेस का जो इनका अलॉटमेंट इन्होंने दी है तो उनका जो टोटल कोटा बैठता है वो लगभग 37,000 के आसपास आता है। 2025 का जो इनका टारगेट है 37,000 का। और यहाँ पे जो एलोकेशन है ये आप देख लीजिए, एक नज़र मार लीजिए, फिर हम इस पे आ जाते हैं। वहाँ 37,000 का टारगेट अलॉटमेंट दे रखी है, यहाँ 55,000 का टारगेट दे रखा है। तो यहाँ भी थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, या हो सकता है जैसे पिछले साल के कुछ बैकलॉग्स रह जाते हैं, कोई एप्लीकेशंस लगी हुई हैं, कुछ प्रोसेस नहीं होते, तो मे बी कि जैसे पिछले साल की अंडर प्रोसेस पड़ी हैं तो उनको करते हुए मे बी इनका 55,000 का टारगेट एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का है या कैसा है, तो ये हम मान लेते हैं यहाँ 55,000 का इनका टारगेट है पीएनपी का। तो अगर ये माने कि हम 37,000 इन्होंने लेने हैं अब तक इस साल भी, तो फिर भी 5851 हुए हैं अब तक। तो
55,000 प्रोसेस करने होंगे अगर टोटल इन्होंने पिछले भी इंक्लूड करके, तो उसमें भी अगर इसके हिसाब से चलें तो अभी 10% भी नहीं हुआ, और ले सकते हैं। तो इतना से कैंडिडेट अब मान के चलते हैं कि 5800 या 6000 के आसपास कैंडिडेट्स जो हैं वो और इसमें आ जाएंगे। एवरेज बैठती है एक बार अगर 400 कैंडिडेट्स या 500 कैंडिडेट अगर एक बार आते हैं तो 5 महीने के अंदर अगर 2 फोर्टनाइट मान के चलते हैं तो 2 फोर्टनाइट में 5 महीने के अंदर 10 ड्राज होंगे, तो 5000 कैंडिडेट्स उसमें लिए जा सकते हैं। लेकिन अब पीएनपी की जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो आ रहे हैं वो 200, 300, 400 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो ये नंबर हमारा लगभग 4000, 5000 और मुश्किल से खींच के आ सकता है, जबकि लास्ट ईयर ये नंबर 15,483 था। बट एनीवेज मान के चलेंगे 6000 के आसपास इसमें पीएनपी में भी आएंगे। तो अगर पीएनपी इसमें हुआ तो हमारे पास 81,000 कैंडिडेट्स की अभी भी स्लॉट्स बाकी हैं, 81,000 और लिए जा सकते हैं 80,000 के आसपास मानो। और अगर ये इसमें इंक्लूड हुआ तो भी हमारे पास 75,000 अभी पेंडेंसी जो है आईआरसीसी के पास है, और उनका टारगेट जो अचीव करेंगे, अगर रिड्यूस्ड टारगेट हैं इस बार तो इतना एटलीस्ट वो करेंगे, 75,000 कैंडिडेट्स और लेंगे। तो अब हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो कट ऑफ स्कोर्स हैं वो बहुत हाई हैं। अब यहाँ देखिए कट ऑफ स्कोर्स की अगर हम बात करें, CEC 518 पे रुका हुआ है, फ्रेंच लैंग्वेज 379 पे था, अब ये ऊपर जाएगा 400 के रेंज में डिपेंडिंग ऑन द ड्रा साइज और सब करते हुए। और हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज की बात करें तो 475 पे रुका, और बड़ा ड्रा आया था फिर भी 475 पे आया। और ट्रेड की बात करें तो ट्रेड का अभी तक तो खैर कोई ड्रा ही नहीं आया, लेकिन अगर आता है तो लगभग 450 तक ही जाने की संभावना है। डिपेंड तो वही ड्रा साइज़ वगैरह वो सारे फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट करेंगे उसको। तो एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन का कितने ड्राज और आते हैं वो भी देखने वाली बात है। अभी 1000 का सिर्फ एक छोटा सा ड्रा निकाल के ट्रेलर दिखाया है, तो हो सकता है कोई बड़े ड्राज भी इसमें देखने को मिले। एजुकेशन कैटेगरीज़ के कितने लोग हैं, तो मे भी 400 तक इसको खींच लें ईयर एंड तक, तो ये 400 तक जा सकता है। तो एजुकेशन का जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि एजुकेशन का क्या हो सकता है, तो एजुकेशन कैन गो अप टू 400 अगर रेगुलर 1-2 ड्राज और आते हैं तो। उसके बाद आता है पीएनपी, जिसके बारे में हम डिस्कस करते ही रहते हैं। पीएनपी के क्योंकि रेगुलर ड्राज आते हैं और जितने कैंडिडेट्स को पीएनपी मिलती है उनको आईआरसीसी चांस दे देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड एप्लीकेशन होती हैं, उनको प्रोविंसेस ने अप्रूव किया हुआ है, तो उनको पीआर आराम से मिल जाती है। तो पीएनपी का इस समय जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है, लोगों को मिल रही है। फ्रेंच लैंग्वेज की एक बार फिर से कंसिडर करते हैं तो 379 था, फिर 3000 पे अगर आता है तो 400 तक जा सकता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इसमें अब डिपेंड करेगा ड्रा साइज़ क्या होता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ये सब हो गया, ड्रा साइज हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब देखें हेल्थ केयर में इन्होंने क्या किया कि बीच में सोशल सर्विसेज भी ऐड किया है, तो कट ऑफ स्कोर इसलिए उसका ऊपर जा रहा है। तो अब फिर से इस स्क्रीन पे आएंगे कि CEC में ही मैक्सिमम कैंडिडेट्स का चांस बनेगा, क्योंकि 64,000 जो हैं उसमें उनका CEC एंड अदर कैटेगरीज जो हैं उसमें 64,000 कैंडिडेट्स अभी पेंडिंग है। और अगर इसमें बात करें हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज भी बीच में इंक्लूड कर लें तो टोटल हमारा 75,000 कैंडिडेट्स और लेने हैं। तो ट्रेड में कितने कैंडिडेट्स और हो सकते हैं, ट्रेड में 5,000 तक भी जा सकता है। लास्ट ईयर अगर हम देखें, लास्ट ईयर क्योंकि ओपन था तो लास्ट ईयर सिर्फ 3600 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया था इन्होंने, इस बार 1000 को किया है। तो हो सकता है 2000-3000 कैंडिडेट, 2000 या 3000 कैंडिडेट और इसमें लिए जाएं। तो ट्रेड के एक ड्रा की एक्सपेक्टेशन तो है ही है, क्योंकि ट्रेड की इनको रिक्वायरमेंट भी होती है। तो वैसे कुछ लोग पीएनपी से निकल जाते हैं, तो कुछ स्पेशली ट्रेड के अंडर में
क्योंकि फेडरल के अंदर कंपटीशन ज़्यादा होता है, पीएनपी में कंपटीशन लेवल जो है वो थोड़ा नीचे आ जाता है, इसलिए वहाँ आसानी रहती है और उनका टारगेट भी अलग होता है, कैटेगरी अलग हो जाती है, तो उनको बेनिफिट वहाँ पे हो जाता है। तो ट्रेड वालों को मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई चांस बनता है तो आप पीएनपी लगाइए और प्रोविंस का भी देख लीजिए। अगर आपको अपने प्रोविंस में चांसेस नहीं है, या आपकी कैटेगरी को वहाँ प्रेफरेंस नहीं है, और अगर आप शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो किसी दूसरे प्रोविंस में ज़रूर करिए। हेल्थ केयर वालों को भी यही एडवाइस है कि वो भी मूव करना सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा, एक्सेप्ट सीईसी वालों को। हाँ, अगर उनको भी पीएनपी लगता है कि इसमें फेडरल में नहीं आ पाएंगे, तो जैसे स्कोर कम है 430-40 से नीचे है, तो फिर उनको चांस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर बड़े ड्राज आते हैं तो चांस आपका बन भी सकता है, जल्दी भी चांस बन सकता है। तो सीईसी वालों को ठीक है अपने प्रोविंस में ही, लेकिन बाकी जो हैं फ्रेंच लैंग्वेज वाले भी अपने प्रोविंस में रह के चांस ले सकते हैं, क्योंकि अभी 11,000 उसमें और आने हैं। हेल्थ केयर वाले जो हैं, अगर उनको अपने प्रोविंस में फेडरल में नंबर नहीं मिल रहा है, तो प्रोविंशियल नामिनी प्रोग्राम पीएनपी के थ्रू आप ट्राई करें, हो सकता है आपका चांस जल्दी बन जाए, डिपेंडिंग ऑन कि आपके प्रोविंस कौन सा है, वहाँ क्या सिचुएशन है, क्या प्रेफरेंसेस हैं, और कोटा कितना उनका बचा हुआ ये भी देख लेना। प्रोविंसेस का कोटा जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें, उसमें देख लीजिए, उनकी वेबसाइट्स देख लीजिए सभी प्रोविंसेस की। एक बार फिर से प्रोविंसेस वाला चार्ट आपके सामने दिखा देता हूँ। तो ये हैं सारे प्रोविंसेस। तो इनमें जैसे अगर इसकी बात करें तो इन्होंने 4,000 तो एक ही ड्रा में निकाल दिए हैं, 6,000 और आने हैं। और कैटेगरीज ओंटारियो में जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो आप देख लीजिए कि आपका नंबर पढ़ सकता है उसमें कि नहीं पढ़ सकता। ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह ब्रिटिश कोलंबिया का जो एक्सेप्ट 2-3 कैटेगरीज जो उनको प्रायोरिटी में चाहिए, वो उनको मौका मिलेगा। बाकी सब पिछले साल की जो एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं पेंडिंग, उनको प्रोसेस करके ये अपना 4,000 का कोटा पूरा करेंगे। अल्बर्टा मोर और लेस उसके पास भी इन्वेंट्री बहुत है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स काफ़ी हैं, तो आप देख लीजिए आपका नंबर उसमें कहाँ फॉल कर सकता है, मेरिट में आप कहाँ हैं उसके हिसाब से। इवन मैनीटोबा का भी वैसे उसके ड्रास कम आए हैं, सिर्फ 660, जो पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, सिर्फ अब तक 660 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है, तो उसके पास 4,000 के करीब और कैंडिडेट्स लेने की कैपेसिटी है। मैनीटोबा कैन बी ए गुड ऑप्शन फॉर पीएनपी। सस्केचुआन का भी अभी कोई मेजर ड्रा अभी तक सुनने को नहीं आया है, तो सस्केचुआन कैन आल्सो बी ए गुड ऑप्शन। नॉर्थ वेस्ट में तो 150 है, तो थोड़ा सा चांस कम बनता है। नोवा स्कॉशिया हो सकता है, न्यू ब्रंसविक हो सकता है, आप देख लीजिए कितना कितना इनका पेंडिंग है। प्रिंस एडवर्ड ऑलमोस्ट कर ही जाएगा जल्दी जल्दी ख़त्म अपना, और हो चुका होगा, हो सकता है उनके पास एप्लीकेशन हो, क्योंकि बहुत छोटा टारगेट है उनके पास, 1,000 ही है। न्यू फाउंडलैंड के पास लगभग 2,500 का है, तो आप देख लीजिए उसमें कितने कैंडिडेट्स उसने अब तक ले लिए हैं, वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, और क्या आपका वहाँ पे नंबर आ सकता है। लास्ट कट ऑफ स्कोर देख लीजिए। एक और वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर हम ये सब एनालिसिस भी कभी डालेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में इतना हम कवर नहीं कर सकते। तो टोटल मिला के 37,000 जो पीएनपीस इशू हो सकते हैं, जिसमें से अभी अगर हम देखेंगे तो 6,000 को तो मिल गया है, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस अभी इनके पास पेंडिंग भी होंगी, काफ़ी सारी पेंडिंग होंगी, तो लगभग इतनी एप्लीकेशंस और निकल सकती हैं। और अगर ऐसे नहीं तो आप डायरेक्ट पीएनपी वाला, एक्सप्रेस एंट्री में नहीं जा सकते तो आप डायरेक्ट पीएनपी वाले में अप्लाई करें, वहाँ क्योंकि कोटा वहाँ भी काफ़ी है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, तो आपके लिए एक लकी चांस हो सकता है। तो बाकी पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स का भी खुल गया है, जिसमें कि 17,000 मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इस कैटेगरी को। तो 2 वीक्स के लिए उन्होंने लिखा है कि 17,000 एप्लीकेशंस दी जाएँ, इन्विटेशंस भेजी जाएंगी,
17,860 ऐसे ही कुछ फिगर है, और उसमें से 10,000 को उन्होंने इस बार देना है, PR के लिए इनवाइट करना है। बाकी जो हैं कुछ तो एलिजिबिलिटी के चलते एप्लीकेशंस वाइप आउट हो जाती हैं, कुछ रिजेक्ट हो जाती हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं कर पाते, तो कईयों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, उस समय सिचुएशन चेंज हो जाती है ना। 2020 का पूल है ये, तो 2020 का जो पूल है तो आज 5 साल बाद ये निकाल रहे हैं, तो उसमें सिचुएशन कईयों की चेंज हो जाती है, कई लोग इंटरेस्टेड नहीं रहे होते, तो उसमें से मे बी इसलिए 10,000 का इन्होंने रखा है, या कुछ जो अगर बच जाएंगे एलिजिबल कैंडिडेट्स तो उनको नेक्स्ट ईयर में इंक्लूड किया जाए, समथिंग लाइक दैट। तो क्योंकि सारे तो कवर नहीं होते ना, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग का, तो उसमें फिर कुछ नेक्स्ट ईयर्स में भी कैरी ऑन भी हो जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी, तो कई चीज़ें हैं। तो लेट अस सी कि किसको क्या मिलता है इसमें, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स में। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है फैमिलीज़ को रीयूनाइट करने के लिए, जो लोग पेरेंट्स से अलग रह रहे थे उनके लिए एक बेटर ऑप्शन यहाँ पे मिल रही है। तो ये सब एक चांसेस आपके पास हैं। एजुकेशन वाले जो हैं फ्रेंच, जैसे आप कैटेगरी में जाते हैं, CEC वालों के लिए बहुत अच्छा चांस है, फ्रेंच लैंग्वेज इज ए गुड चांस। CEC वालों का मगर मेरिट जो है बहुत ऊपर है, जो कट ऑफ स्कोर है बहुत ऊपर है। और कहाँ तक जाता है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, हालांकि 64,000 इसमें दिखा रहे हैं। तो एक नज़र थोड़ा सा टाइम आपका और लूँगा मैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 22,000 है, और यहाँ पे हमारे पास अगर से 64,000 सारे के सारे हम मान के चल रहे हैं कि सिर्फ CEC कैटेगरी है, तो भी क्या सिचुएशन रहती है। तो यहाँ पे यहाँ तक समझिए आप कि लगभग 471 तक जा सकते हैं अगर सारे कैंडिडेट्स हमारे CEC वाले हैं। 471 तक मुझे नहीं लगता सारे CEC वाले होंगे, कुछ बीच में से कम भी होंगे, मतलब कम होंगे इन कैटेगरीज़ में, जैसे 17,000 में हो सकता है आधे आधे ही हों, तो और नीचे भी जा सकता है। अगर 64,000 CEC कैटेगरी में जो 64,000 का आता है, लेकिन थोड़ी सी एडिशन भी होती है, हर महीने लगभग 3,000 कैंडिडेट्स ऐड ऑन होते हैं, तो मान के चलेंगे 15,000 अगर ऐड भी होते हैं तो भी हम लास्ट जो आ सकते हैं वो 471 तक आ सकते हैं, 470 के आसपास जा सकते हैं अगर ड्राज जल्दी जल्दी निकलते हैं। और अगर छोटे ड्राज निकालेंगे और ये टारगेट खाली पेपर पे देखने के लिए ही हो और पूरा ना किया जाए, तो फिर तो कह नहीं सकते, फिर तो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि जो अब तक हुआ है पिछले 6 महीने में, जो हुआ 7 महीने में, तो कट ऑफ स्कोर 518 से नीचे आया ही नहीं है। ना कैटेगरीज़ के ड्रा आ रहे हैं बहुत बड़े कोई या ढंग के, और ना इसके। हाँ, हालांकि हेल्थ केयर का इन्होंने निकाला, लेकिन एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट हेल्थ केयर का जो प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो हर प्रोविंस दे रहा है, उसके बावजूद भी 5,000 अब तक लिए गए हैं। तो क्या होता है आगे कितने लेते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो लेट अस होप कि ये 75,000 या 81,000 कैंडिडेट्स को और इनवाइट करते हैं और मैक्सिमम लोगों को इसमें चांस दिया जाता है। और अगर 81 ही हुए तो भी 470 to 480 जो स्लैब है इसको टच कर सकते हैं। तो अब बहुत लोगों का क्वेश्चन जो थे कि हमारा कब तक आएगा, कैसे आएगा, कहाँ तक होगा कट ऑफ स्कोर, सभी कैटेगरीज़ में जैसे पूछते हैं कि ट्रेड का क्या हो सकता है। अगर ढंग से ड्रा आते हैं तो नीचे जा सकता है, अगर ड्राज जिस तरह से आए हैं पिछले उसमें अगर उसी तरीके से आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा नीचे आना कट ऑफ स्कोर। बट एनीवेज लेट्स होप कि 470 तक जो कट ऑफ स्कोर है वो पहुँचे। तो ये वाली वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है, बाकी किसी भी टॉपिक पे अगर आप डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा कीजिए, जिससे कि आपको भी आसानी हो जाए और हमें भी आसानी हो जाए कि आप किस टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं। तो ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें
ताकि आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें जिससे और लोग भी चैनल के साथ जुड़ें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, चैनल की है उसमें ऑप्शन, तो अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।